अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन वअला आलिहि अत्तय्यिबीन व अस्हाबिहि अत्ताहिरीन व अज़वाजिहि उम्महातिल मुमिनीन व काफ़्फ़तिल औलियाइल कामिलीन वल उलमाइल वासिलीन इला रब्बिल आलमीन। ला सियमा कुतुबिल अक़ताब गौसिल अग़वास सय्यिदना व मौलाना अल-गौसिल आज़म शेख सय्यिद अब्दुल क़ादिर जिलानी मुहीद्दीन व अला हुज्जतिल्लाहि फिल अर्ज़ीन आयतिन मिन आयाति रब्बिल आलमीन मुअजिज़तिन मिन मुअजिज़ाति ख़ातमिन नबिय्यीन सय्यिदिना व मौलाना अल-इमामिल हम्माम अहमद रज़ा इमामिल मुजद्दिदीन वब्निहिल करीमिल अकरम सय्यिदी व जय्यदी व मुर्शिदी व ज़ुख़री लियौमी व गदी क़ुतुबिल आलम अल मौला अल मुफ्तिल आज़मी ज़ुब्दतिल मुतवर्रिईन व अलैना मअहुम इला यौमिद्दीन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा हुवा अलल गैबि बिज़नीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अलियुल अज़ीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वो आए जो गए थे बुलाने, फोन पे बात होगी, आ रहे हैं क्यों भैया? हाँ ठीक है, कह रहा हूँ जल्दी आ जाओ, अब तकरीर शुरू हो गई। हमारे मोहतरम सरपरस्त हज़रत सैयद नासिर मियाँ साहब इस वक्त सरपरस्त इजलास हैं और इनकी लड़के की शादी हुई थी या लड़की की? अभी बेटी की हुई। मुबारक हो, सबकी तरफ से मुबारकबाद दे रहा हूं मैं सैयद साहब को। आमीन। तो हजरात, अब चंद अशार मैं आपको सुना दूं और उसके बाद फिर काम शुरू करें। बुलंद आवाज से दुरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद
वअला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम दाइमन अबदा। एक बार बुलंद आवाज से कहिए या रसूल अल्लाह। और एक बार बुलंद आवाज से या रसूल अल्लाह। और एक बार इधर के लोग कमजोरी से बोल रहे हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैका व अला आलिका व अस्हाबिका व बारक व सल्लम दाइमन अबदा। चलो आ जाओ, इधर आ जाओ सरफराज, यहाँ तुम्हारे लिए जगह रखी है। देखो भाई, अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, यहाँ बैठो, इधर 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 बैठो रे। हाँ, अल्लाह पाक जल्ला मजदू इरशाद फरमाता है मन युद्लिलिल्लाहु फमा लहू मिन हाद। तुम बेढंगे बैठ गए, बैठ जाओ। और खुतबा मसनूना में है मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लह। जिसे अल्लाह पाक हिदायत देता है उसे कोई गुमराह नहीं कर सकता। वमन युद्लिलहु फला हादिय लह। और जिसे अल्लाह गुमराह करे उसे कोई भी हिदायत नहीं दे सकता। कुरान पाक में फरमाया वमन युद्लिलिल्लाहु फमा लहू मिन हाद। जिसे अल्लाह गुमराह करे उसे कोई हिदायत देने वाला नहीं है। तो कुरान पाक हम सब के लिए हिदायत है, मगर है किसके लिए? पूरी दुनिया के लिए हिदायत की किताब भेजी, लेकिन फरमाया हुदल लिल मुत्तकीन। ये हिदायत तो है मगर मुत्तकीन के लिए है। कुछ तलबा भी आए, सुना है हमने, हमें इत्तला में लिखा। कौन कौन तालिब इल्म है? हाथ उठाओ जरा। अरे हाथ से काम चल जाएगा। हाँ, ये कुछ दर्स, इधर भी है कोई दरस निज़ामी के तलबा हैं, ये हमारी तकरीर बहुत ज़ौक़ शौक़ से सुनने के लिए आए हैं। कुछ ऐसी बातें जो इनके मतलब की भी हों वो सुनने के लिए आए हैं। हज़रात, अब आप दुरूद शरीफ का नजराना एक बार और पेश करें। सल्लल्लाहु ताला अला नबील उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातुम व सलामुन अलैका सय्यदी या रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। भाई तुम्हारे लाउड स्पीकर की आवाज़ बाहर बहुत जा रही है, अंदर नहीं है। थोड़ा तेज कर देना। अच्छा, हाँ, थोड़ी सी। कुरान पाक फरमाता है अन नबी औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम। यानी नबी मोमिनों की जान से भी ज्यादा करीब है, जान से भी ज्यादा करीब। तो जान से भी ज्यादा करीब हैं। और मौलवी कासिम नानौतवी साहब ने तहज़ीरुन्नास में ये औला का माना लिखा है अक़रब, ज्यादा करीब है, जान से भी ज्यादा करीब है। तो जब वो जान से ज्यादा करीब हैं तो हमें करीब मानना भी है कि वो हाजिर हैं। करीब माना हाजिर, और नाजिर भी हैं, वो देखते भी हैं। कौन कहता है दूर रहते हैं, सही ऐसा मुस्कुरा के इधर देखेंगे आप। हाँ,
कौन कहता है दूर रहते हैं, बन के आँखों में नूर रहते हैं, बन के आँखों में नूर रहते हैं। क्या हुआ दूर गर मदीना है, क्या हुआ दूर गर मदीना है, क्या हुआ दूर गर मदीना है। मेरे दिल में हुजूर रहते हैं, मेरे दिल में हुजूर रहते हैं। क्या हुआ दूर गर मदीना है, मेरे दिल में हुजूर। पढ़ो मिलके मेरे साथ, मेरे दिल में हुजूर रहते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कारी मिराज नहीं आया आज? अरे किस दर्द से आकर गुलशन में, किस दर्द से आकर गुलशन में बुलबुल ने नबी का नाम लिया। बोलो ना सुभान अल्लाह। किस दर्द से आकर गुलशन में बुलबुल ने नबी का नाम लिया। किस दर्द से आकर गुलशन में बुलबुल ने नबी का नाम लिया, बुलबुल ने नबी का नाम लिया। कहे उठा, कहे उठा हर एक गुल सल्ले अला, कहे उठा हर एक गुल सल्ले अला। बुलबुल ने जिगर को थाम लिया। कहे उठा हर एक गुल सल्ले अला, कहे उठा हर एक गुल सल्ले अला। बुलबुल ने जिगर को थाम लिया। तवज्जो। बू जहल बड़ा बद किस्मत था, बेशक, अरे बेशक बोलो ना। बू जहल बड़ा बद किस्मत था, मैं खाने में था महरूम रहा। मैं खाने में रह के भी कोई महरूम रहेगा? बदनसीब ही रहेगा। बू जहल बड़ा बद किस्मत था, मैं खाने में था महरूम रहा। मैं खाने में था महरूम रहा।
और घर बैठे वैसे करनी ने, घर बैठे वैसे करनी ने इश्क़ नबी का जाम लिया। घर बैठे वैसे करनी ने इश्क़ नबी का जाम लिया। बू जहल की थी ये बदबख्ती, बेशक बू जहल की थी ये बदबख्ती, दीदार के बाद भी महरूमी, बेशक बू जहल की थी ये बदबख्ती, दीदार के बाद भी महरूमी, दीदार के बाद भी महरूमी, और बिन देखे वैसे करनी ने, बिन देखे वैसे करनी ने, बिन देखे वैसे करनी ने, दामान रिसालत थाम लिया। बिन देखे वैसे करनी ने, पढ़ लो ना मिलके, बिन देखे वैसे करनी ने, दामान रिसालत थाम लिया। हाफिज साबिर साहब बिल्कुल पीछे बैठ गए हैं, कुछ चेहरा भी दिखाओ। हाँ, आखिरी शेर मुलाजा फरमाए और इस शेर पे तड़प उठेंगे आप इंशाअल्लाह। मैंने अपनी हालत बयान की है, मैं गुनहगार आदमी हूं, नेकों की बात मैं नहीं कर रहा हूं। आमाल कहां थे इस काबिल शुमार नहीं है हमारे अमल, अगर कर भी लें तो हमारी नमाजें इस काबिल कहां कि अल्लाह की बारगाह में पेश की जा सके। 70 तरह के ख्यालात नमाजों में आ जाते हैं और अदायगी भी सही नहीं होती। ऐसी कोई अमल हमारा इस काबिल हम कहां समझते हैं, है कहां कि वो कबूल किया जा सके। आमाल कहां थे इस काबिल, हर सुन्नी मुसलमान तड़प के बोले सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो यार सुभान अल्लाह। आमाल कहां थे इस काबिल, जन्नत मुझे हो जाती हासिल। आमाल कहां थे इस काबिल, आमाल कहां थे इस काबिल, जन्नत मुझे हो जाती हासिल, जन्नत मुझे हो जाती हासिल। फिरदौस ने लेकिन चूमे कदम, फिरदौस ने लेकिन चूमे कदम, जब मैंने नबी का नाम लिया। फिरदौस ने लेकिन, अल्लाहु अकबर, खड़े हो गए, या रसूल अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद। फिरदौस ने लेकिन चूमे कदम, 2 अंगूठी भी दे जाओ, 3 है।
हैं? क्या बात? अरे औरतों के लिए जायज है 3 के बजाय 30 पहन लें, आपके लिए सिर्फ एक जायज है। हाँ, छोटी वाली जो नग वाली चांदी की वही पहने रहो, बाकी उतार के जेब में रख लो। अच्छा, तवज्जो है। आमाल कहाँ थे इस काबिल, जन्नत मुझे हो जाती हासिल, फिरदौस ने ले, जन्नतुल फिरदौस, फिरदौस ने लेकिन चूमे कदम, फिर पढ़ो मिलके, फिरदौस ने लेकिन चूमे कदम, जब मैंने नबी का नाम लिया, किस दर्द से आकर गुलशन में बुलबुल ने नबी का नाम लिया, कहे उठा हर एक गुल सल्ले अला, बुलबुल ने जिगर को थाम लिया। भाई इधर है कुर्सी, इधर इधर, अच्छा इधर ही बैठेंगे, चलो। हाँ, जहाँ जिसको जगह मिल जाए, कुर्सी मिल जाए, बैठ जाओ। अभी छीना झपटी पड़ी है कुर्सियों की। अच्छा, देखिए ये है मोहब्बत, इसको कहते हैं मोहब्बत। तो जा कहाँ रहे हो, ज्यादा दूर जा रहे हो क्या? इधर आए हो, तुम तो मोहब्बत वाले आदमी हो। हाँ, कौन कहता है दूर रहते हैं, तड़प के बोलो तुम लोग भी जरा। ये कहाँ छोड़ आए तुम? कहाँ छोड़ के आए? ये क्यों? ये तो करो के, हाँ पूरी कर लेना एक। जी बेशक। कौन कहता है दूर रहते हैं? ए भाई साहब, ए भाई, ये हाथ में डोरा कैसा है? कलियर का हो या अजमेर शरीफ का हो, कहीं। हाँ, कभी मत बांधना, है मुसलमान का काम नहीं है। हाँ, माशाल्लाह, अमल इसी को कहते हैं। कौन कहता है दूर रहते हैं, बन के आँखों में नूर रहते हैं, बन के आँखों में नूर रहते हैं, बन के आँखों में नूर रहते हैं। क्या हुआ दूर घर मदीना है, क्या हुआ दूर घर मदीना है, क्या पढ़ो ना मिलके, क्या हुआ दूर घर मदीना है, क्या हुआ दूर घर मदीना है। कुर्बान हो जाओ मदीने के नाम पर। क्या हुआ दूर घर मदीना है, मेरे दिल में हुजूर है, मेरे दिल में हुजूर रहते हैं। क्या हुआ दूर घर मदीना है, क्या हुआ दूर घर मदीना है, मेरे दिल में हुजूर रहते
हैं मेरे दिल में हुजूर रहते हैं। ना अब तकरीर करने दो। अच्छा जितने हैं सब क्या हुआ दूर गर, ये इश्क है जो अंदर से इश्क की भट्टी है ना, वो इस वक्त जल उठी है इनकी। अल्लाह करे चेहरे पे नूर भी आ जाए और उसकी हिफाजत करें, आमीन। कौन कहता है दूर रहते हैं, इनकी उस इश्क की वजह से जो जाहिर कर रहे हैं ना, ये मैं एक बार पढ़ दे रहा हूं फिर से। अल्लाह करे इनको दाढ़ी पूरी रखने की तौफीक मिल जाए। डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर साहब, अरे डॉक्टर साहब तुम्हारे हाथ में भी अल्लाह शिफा अता फरमाए और तुम्हारा चेहरा ऐसा नूरानी बन जाए कि लोग देख देख के दाढ़ियां रख लें, आमीन। कौन कहता है दूर रहते हैं, बन के आँखों में नूर रहते हैं, बन के आँखों में नूर रहते हैं। क्या हुआ दूर गर मदीना है, क्या हुआ दूर गर मदीना है, मेरे दिल में हुजूर रहते हैं, मेरे दिल में हुजूर रहते हैं। सुभान अल्लाह। अब आप दुरूद पाक पढ़ें। डॉक्टर साहब तुम करते रहो अपना काम, अच्छा बस चलिए, बहरहाल वो सब काम में आ जाएंगे। हजरात अब पूरी तवज्जो और ध्यान के साथ आप मुतवज्जे हो जाए। हमारा आपका परवरदिगार जल्ला मजदूह कुरान अजीम में इरशाद फरमाता है, वमा हुवा अलल गैबि बिग़नीन। बोलो जोर से सुभान अल्लाह। यानी वो रसूल गैब बताने में कंजूस नहीं है, बखील नहीं है। बखील कौन होता है, कंजूस कौन होता है? जिसके पास हो और ज़कात फर्ज हो उस पर और ना अदा करे, उश्र वाजिब हो उस पर और अदा न करे, सदक़े फित्र वाजिब है अदा न करे, कुर्बानी वाजिब है अदा न करे, तो वो आदमी कौन है? अच्छा जितने बैठे हैं वो नहीं बोल रहे हैं, कहीं हमारे ऊपर न चिपक जाए। वो कौन है? कंजूस। कौन बोलो? कंजूस। और ऐसे की सिफत होती है मक्खी चूस। एक बम्बई का सेठ, कोई जिंदगी भर उसने किसी को कुछ नहीं दिया, न कोई रसीद कटाई किसी मदरसे की मस्जिद की, तो इंतकाल का जब करीब आया मौत का, तो किसी ने बही ख्वाह ने कह दिया कि अरे सेठ साहब अब तो कुछ खर्च कर जाओ, अल्लाह की राह में दे जाओ, इतनी बड़ी ज़मीन जायदाद के मालिक हो, बैंक बैलेंस है तुम्हारे पास, मस्जिद मदरसों कुछ दे जाओ। तो सेठ साहब का जवाब सुनिए, काउंटलों से तोलने के लायक है। सेठ साहब कह रहे हैं अरे जान दे तो रहा हूं और क्या दूं, इससे भी बढ़ के कुछ है? कहां गए डॉक्टर साहब? जान दे रहा हूं। तो ऐसे भी लोग हैं।
लेकिन कंजूस वो होता है कि जो उस पे फर्ज वाजिब हो वो अदा न करे, अल्लाह की राह में वो खर्च न करे, गरीबों का ख्याल न रखे, बेवाओं यतीमों का ख्याल न रखे, वो बखील है। और जो खर्च करे खूब वो बखील है? बोलो ना, नहीं। वो कंजूस है? नहीं। अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, मेरा हबीब गैब पर बखील नहीं है, यानी मैं उसको जो खजाना दे चुका हूं और जो देता हूं वो उसमें से गैब के गौहर खूब लुटाता है, वो गैब की बातें खूब बताता है मेरा महबूब। सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह। हजरात, एक मर्तबा एक सहाबी की ऊंटनी गुम गई। ऊंटनी गुम गई तो वो हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए। इमरान, जबान से कुछ नहीं बोलो, तुम किसी को समझाना बुझाना है तो इशारे से, आवाज नहीं आना चाहिए। ऊंटनी गुम हो गई। हुजूर से अर्ज करते हैं, आका मेरी ऊंटनी गुम गई है, बता दें कहाँ मिलेगी? बता दें कहाँ मिलेगी? सवाल यह है कि सहाबी ने पूछा क्यों हुजूर से कि मेरी ऊंटनी गुम गई है, आप बता दें कहाँ मिलेगी, मुझे तो नहीं मिल रही है। सहाबी का अकीदा था कि मुस्तफा को मालूम है, गैब की बात ये जानते हैं। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। पूछा क्यों? किस लिए पूछा? कि वो सहाबी थे, वहाबी नहीं थे, इसलिए पूछ लिया। सरकार ने भी ये नहीं फरमाया मुझे क्या खबर, गैब की बात की मुझे क्या खबर, ये नहीं फरमाया, बल्कि ये भी नहीं फरमाया सरकार ने कि तुमने मुझे गैबदां कैसे मान लिया कि मैं गैब जानता हूं। कलमा पढ़ो, तजदीद ईमान करो, तजदीद निकाह करो, तुम मुशरिक हो गए मुझे गैब का इल्म मान कर। ऐसा करो, कलमा पढ़ के फिर से मुसलमान हो, मुशरिक हो गए तुम, माज़अल्लाह। हुजूर ने ये भी नहीं फरमाया, न ये फरमाया कि मुझे मालूम नहीं है, और न ये फरमाया कि ठहर जाओ जिब्रील को आने दो, मैं पूछ कर बता दूंगा कि ऊंटनी कहाँ है। ये भी हुजूर ने नहीं फरमाया, बल्कि इधर सवाल फौरन उधर जवाब। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। फौरन जवाब, तुरंत जवाब। जाओ फला जंगल में तुम्हारी ऊंटनी की नकेल दरख्त से अटक गई है, जाकर ले आओ। बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सहाबी गए अपना काम करने के लिए, ऊंटनी मिल गई, ऊंटनी मिल गई। इधर मुनाफिकों ने क्या किया, वो अपने खलवत खाने में, चिंडाल चौकड़ी में बगले बजाने लगे, हंसी ठिट्ठा करने लगे। क्या? इन्ना मुहम्मदन यकूल इन्ना नाक़त फुलानिम बिवादिन कज़ा व कज़ा व कज़ा व कज़ा वमा युदरीहि बिल गैब। मुनाफिक कहने लगे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हमारे नबी हैं, हम चूमेंगे ना, उन्होंने थोड़ी चूमे होंगे मुनाफिकों ने। कि ये मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कहते हैं कि फलां की ऊंटनी फलां जगह है, फलां जंगल में है, इन्हें गैब की क्या खबर। ये कौन बोले? जोर से बोलो, कौन बोले? कोई सहाबी नहीं बोला, ये बोले मुनाफिक कि रसूल गैब क्या जाने, मोहम्मद गैब क्या जाने, माज़अल्लाह क्या जाने, ये गैब क्या जाने जो ऐसी बात बोल रहे हैं। उधर उन्होंने बकवास कर ली
इधर मुस्तफ़ा के गुलामों को तो यकीन था, हुजूर के गुलामों को यकीन था कि ऊंटनी मिलना वही है जहां मुस्तफ़ा ने बताई है कौल मोहम्मद कौल खुदा फरमान न बदला जाएगा, है कौल मोहम्मद कौल खुदा फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। अल्लाहु अकबर। जिंदाबाद। बस करो, 2-3 नारे लगा करो सिंगल सिंगल। टाइम की मेरे पास बहुत कमी है, तड़पते हाँ एक बार लगा लिया करो बस। क्या टाइम की किल्लत है ना, तो रह जाओगे तरसते। अच्छा तवज्जो है बुजुर्गों की, हमारे ताजीम जितनी करो कम है हजरात। तो सहाबा ने तो इस बात पर यकीन कर लिया कि हुजूर को गैब का इल्म है, जब ही बता रहे हैं। मुनाफिकों ने इस पर एतराज किया कि इन्हें गैब की क्या खबर, वैसे ही कह रहे हैं ये कि फलां जंगल में फलां की ऊँटनी मिल जाएगी, इन्हें गैब की क्या खबर। अब ये बातें अपनी अपनी आज जगह हो गई। अब सुनिए, अल्लाह पाक अलीम खबीर है, गालिमुल गैब व शहादा है। उसने आयत करीमा उतार दी, अल्लाह को यह गवारा न हुई उन मुनाफिकों की बोली। आयत करीमा उतार दिए मेरे हबीब, वइज़ा सअल्तहुम लयक़ूलुन्न अल्लाह लयक़ूलुन्न इन्ना कुन्ना नख़ूदु व नल्अब। ऐसे ही आयत इसी तरह है ना। ए महबूब, उन मुनाफिकों से अगर आप पूछेंगे कि तुमने ये क्यों कहा कि मोहम्मद गैब क्या जाने, ये बकवास तुमने क्यों की, तवज्जो करना, तेवर देखो आयत करीमा के, क्यों तुमने ये बकवास की कि मोहम्मद गैब क्या जाने। ये महबूब, अगर ये बात उनसे आप पूछेंगे लयक़ूलुन, तो यकीनन वो लोग ये कहेंगे इन्ना कुन्ना नख़ूदु व नल्अब, कि हम तो यूं ही मजाक कर रहे थे, हम तो यूं ही ठिट्ठा कर रहे थे। ये मुनाफिक बोलेंगे कि हम तो क्या बोलेंगे मुनाफिक, हम तो ठिट्ठा कर रहे थे और खेल कर रहे थे, मजाक कर रहे थे, ये कहेंगे मुनाफिक। अब सुनिए, ये महबूब ये तो ये कहेंगे, आपके पूछने पर जवाब ये देंगे। अब सुनिए, कुल, अल्लाह पाक फरमाता कुल अबिल्लाहि व आयातिही व रसूलिही कुंतुम तस्तहज़िऊन। ए महबूब, तुम फरमाओ, क्या तुम अल्लाह के साथ ठिट्ठा कर रहे थे? क्या उसकी आयतों के साथ, किताबुल्लाह के साथ ठिट्ठा कर रहे थे? और रसूलुल्लाह के साथ तुम ठिट्ठा कर रहे थे? अल्लाह पाक फरमाता है, ये कहो इनसे, किसके साथ ठिट्ठा कर रहे थे? बोलो, अल्लाह के साथ। और किसके साथ? किताबुल्लाह के साथ। तीसरी चीज है ये व रसूल ही, और रसूलुल्लाह के साथ ठिट्ठा कर रहे थे। ये इनसे कहिए आप, ए प्यारे हबीब, यहां मैं आपकी तवज्जो ये चाहूंगा, तलबा भी गौर करें, मजाक किसका उड़ाया था? अल्लाह का या रसूलुल्लाह का? बोलो, अरे आप बोलो ना, किसका? रसूलुल्लाह का। अल्लाह का या किताबुल्लाह का?
किसका बोलो, किसका, जोर से बोलो। रसूलुल्लाह का। जब मजाक उड़ाया एक का और जिक्र किया तीन का। अरे यार, अरे समझदार हो, पढ़े लिखे हो, तड़प जाओ इस बात पर। बेशक बेशक। मजाक उड़ाया एक का और जिक्र किया तीन का। जिनका मजाक नहीं उड़ाया था उनका भी जिक्र कर दिया अल्लाह पाक ने। कैसे? हुजूर का मजाक उड़ाया, लेकिन शुरू यहां से किया। क्या तुम अल्लाह का, अल्लाह से ठिट्ठा करते हो और कलामुल्लाह से ठिट्ठा करते हो? इन दोनों से तो ठिट्ठा किया ही नहीं था, इसलिए कि बयान तो हुजूर ने फरमाया था कि ऊंटनी फला जंगल में फला जगह है। बोलो तो आपको बोलो सुभान अल्लाह। फिर क्यों किया? अल्लाह का नाम क्यों लिया अल्लाह ने? रसूल का नाम लेता और अपना नाम न लेता, किताबुल्लाह का नाम न लेता, मगर अल्लाह ने अपना जिक्र पहले किया, किताबुल्लाह का जिक्र उसके बाद किया, फिर रसूलुल्लाह का जिक्र किया। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ रसूलुल्लाह का मजाक उड़ाना ये किताबुल्लाह का मजाक उड़ाना है, और रसूलुल्लाह का मजाक उड़ाना ये अल्लाह का मजाक उड़ाना है। रसूलुल्लाह का मजाक जिसने उड़ा दिया वो बेशक अल्लाह का मजाक उड़ाने वाला है, किताबुल्लाह का मजाक उड़ाने वाला पक्का काफिर है। बोलो कौन है? बोलो कौन है वो? पक्का काफिर है। जो अल्लाह और रसूल का, किताबुल्लाह का मजाक उड़ाए वो पक्का काफिर है। अब अल्लाह पाक फरमाता है क्या तुम ठिट्ठा कर रहे थे अल्लाह के साथ और किताबुल्लाह के साथ और रसूलुल्लाह के साथ? ये अल्लाह ने ज़ज्र तौबीख फरमाई। और आगे अब फतवा सुनिए कुरान का। ये फतवा कोई बरेली शरीफ का नहीं है, ये जामिया नईमिया मुरादाबाद का फतवा नहीं है, ये संबल अजमलुल उलूम का फतवा नहीं है। ये जो फतवा है ये खुदाए पाक का फतवा है जो कलामुल्लाह में मौजूद है। इरशाद फरमाता है ला तअतज़िरू क़द कफ़रतुम बअद ईमानिकुम। कंजूसी ना करो, जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। फरमाया कंजूसी मत करो, जोर से बोला करो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कफर तुम ला तातज़िरू क़द कफर तुम बहाने मत बनाओ, ये ठिट्ठे और मजाक वाले बहाने मत बनाओ। क़द कफर तुम, बेशक तुम काफिर हो चुके, सुभान अल्लाह सुभान काफिर हो गए। काफिर हो गए बाद ईमानिकुम, अपने ईमान के इजहार के बाद बेशक तुम काफिर हो गए। क्या किया था उन्होंने? क्या ये किया था कि रसूल नहीं है वो, अल्लाह के रसूल नहीं है ये कहा था? नहीं, बोलो नहीं, अल्लाह खुदा नहीं है ये कहा था? बोलो इस्लाम दीन नहीं है क्या ये कहा था? अरे बोलो ना यार। जन्नत नहीं है ये कहा था? जहन्नम नहीं है ये कहा था? किसी चीज का इनकार नहीं किया था। इनकार का किया था? इनकार किया था हुजूर के इल्मे गैब का। और कहा क्या था? मोहम्मद क्या जाने, मोहम्मद क्या जाने, वमा युद्री बिल गैब, इनको गैब की क्या खबर, इनको गैब की क्या खबर। जो बोली उन मुनाफिकों ने मदीने शरीफ में बोली थी, यही बोली मौलवी इस्माइल ने तक़वियतुल ईमान में बोली। रसूल को गैब की क्या खबर? इतना तो उसी का तर्जमा है ये, बिल्कुल उसी का तर्जमा है। रसूल को गैब की क्या खबर? क्या हक है तुम्हें ये बकवास बकने का जो मुनाफिक बक चुके? मगर ये तुम्हारी मजबूरी है कि नक्शे कदम पे उन्हीं के चलना है, लिहाजा तुम उनके नक्शे कदम पे चलते हो और हम तो सहाबा के नक्शे कदम पे चलते हैं कि ईमान लाते हैं, मुस्तफा गैब जानते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, गैब जानते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह।
इधर आओ कारी मेरा, ये बैठो। समझ में आई? अरे खूब समझ में आएगी। मसला तो इसी से हल हो गया। अब मजीद तौज़ी करता हूं आप हजरात। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सतफ्तरिक़ु उम्मती अला सलासिन व सबईन मिल्ला। मेरी उम्मत के 73 फिरके होंगे। कितने? बोलो। 73 फिरके होंगे। कुल्लुहुम फिन्नार, सबके सब जहन्नमी। 73 में सबके सब जहन्नमी। इल्ला मिल्लतन वाहिदा, सिवाय एक के। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक फिरका जन्नती और 72 दो जहन्नम। अरे बोला ना जबान से, जहन्नमी। ये बात 72 जहन्नमी। जहन्नमी। अच्छा, हदीस सब पढ़ते हैं, सुन्नी भी पढ़ेगा, देवबंदी भी, गैर मुकल्लिद भी, मौदूदी भी, सब तबलीगी सब पढ़ते हैं हदीस के 73 फिरके होंगे और 72 जहन्नमी होंगे और एक जन्नती होगा। जन्नती। सब पढ़ते हैं, मगर पढ़ते हैं समझते नहीं, और अगर समझते हैं तो मानते नहीं। अब मैं आपको इसके अंदर का जो मग़ज़ है वो बयान करूं। हुजूर ने फरमाया, इससे पहले हदीस के अल्फाज हैं, न बनी इस्राईल तफर्रक़त अला सनतैन व सबईन मिल्ला। हुजूर ने फरमाया, बनी इस्राइल के 72 फिरके हुए थे। कितने हुए थे? 72 फिरके हुए। बोलो कितने हुए थे? 72। क्या रिश्तेदार थे वो तुम्हारे? तो जोर से बोलो ना, कितने थे? 72। सबसे ज्यादा मजा ले रहे हैं डॉक्टर, ये मास्टर साहब और इनके बराबर के, बहुत मजे ले रहे हैं ये। कितने फिरके हुए? 72। किसके? बनी इसराइल। किसके? बनी इसराइल। बनी इसराइल के। अच्छा, 72 फिरके हो चुके थे बनी इसराइल के। पहले खबर दी थी हुजूर ने बाद में। ठीक है, इतना समझ गए? बिल्कुल बिल्कुल। अब मैं सारे देवबंदी मौलवियों से ये पूछता हूँ, कहीं का हो, ईरान का हो, तुरान का, हिंदुस्तान का हो कि कब्रिस्तान का, बेशक बेशक, जिंदा हो के मुर्दा, ई कदर हो के आ कदर, छोटा हो या बड़ा, पतला हो या मोटा। बेशक बेशक। बड़ी बड़ी मोटी गर्दनों के लोग होते हैं। जिसान जैसे। बताओ, एक आदमी मुझे ये बताए कि हुजूर ने जो ये फरमाया कि बनी इसराइल के 72 फिरके हुए हैं, कौन सी तारीख की किताब हुजूर ने पढ़ी थी जिसमें देख के ये बता दिया? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कौन सी? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये कोई तारीख की किताब नहीं कि हुजूर ने वो पढ़ के बताई कि 72 फिरके हुए थे, लिखा देख लिया था हुजूर ने? नहीं नहीं, कि हुजूर तो रसूल नबी उम्मी हैं। सुभान अल्लाह। अल्लज़ीना यत्तबिऊन अर्रसूलन नबिय्यल उम्मी। कुरान ने फरमाया मेरा रसूल वो उम्मी है। उम्मी, दुनिया में किसी से उन्होंने कुछ एक सबक भी नहीं पढ़ा, कोई किताब नहीं पढ़ी, और फिर भी बता दिया कि 72 फिरके हुए हैं बनी इसराइल के। ये है माजी का इल्म गैब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम बड़े तमतराक के साथ हुक्का उठा के ले गए थे यहाँ से। हाँ तो बोल रहा हूँ मैं बराबर। क्या बोल रहे हो तुम? अल्लाह अकबर। क्या बोल रहे हो? अल्लाह अकबर। बस करो। चलो, ले गए तो उठा के एक हाथ तो लगा देते, खड़े होकर नारा लगाओ ना, खड़े होकर तुम। बहुत नारे तकबीर, नारे तकबीर। अरे इतना तो वो भी लगा देते हैं। और क्या?
चलिए और आगे बढ़ा दो ना एक आध। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। करो, एक एक बारी लगा लिया करो, बस करो, टाइम की किल्लत है। दिल लग रहा है तुम्हारा? अब 20 मिनट रह गए और खत्म करने में। अभी कहा, अभी टाइम क्या हुआ है? नहीं, अभी बहुत टाइम हो गया। अभी बहुत नहीं, कोई टाइम नहीं हुआ, अभी तो बहुत टाइम। कौन कह रहा है ये? इसलिए ले गए थे उठा के, और कोई बात नहीं है। ये माजी का इल्म गैब, गुजरे हुए जमाने का इल्म गैब था, जिसे कहते हैं अरबी में माकान, जो हो चुका उसका इल्म गैब था, जो हुजूर ने बताया कि 72 फिरके बनी इसराइल के हुए थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक बेशक। होगी बात समझ में आ गई कि गुज़श्ता का इल्म गैब हुजूर को था और है। अब आइए, हुजूर ने फरमाया मेरी उम्मत के 73 फिरके होंगे। सतफ्तरिक़ु उम्मती, कितने? 73। गिनती याद है ना तुमको? 73। कितने होते हैं? 73, 70 और 3, 72 और 1, कितने होते हैं जी? 7 कम 80, 3 ऊपर 70, ये हुए 73 फिरके। ठीक है, ये हुजूर ने फरमाया मेरी उम्मत के 73 फिरके होंगे। अच्छा, मजे की बात और बताऊंगा आपको, तलबा गौर करें, तुमने पढ़ा होगा कि सीन जो है फेले मुजारे पर जब दाखिल होता है तो उससे मुस्तकबिल करीब का माना समझा जाता है। क्यों भाई? पढ़ा बेटा तुमने? पढ़ाते भी हो हैं? ये हमारे यहाँ पढ़े हैं? नहीं, मौलाना नहीं, हमारे मुरीद भी हैं और हमारे यहाँ पढ़े हैं अल-जामिअतुल क़ादिरिया। सुभान अल्लाह। कहिए ये कादरे में पढ़ाया भी है। ये मौलाना खालिद साहब कादरिया में पढ़ाया भी है, पढ़ाया भी है। और ये मौलाना जफर साहब ये भी वहाँ है। कहाँ तक? सादिसा तक पढ़े हैं। बताइए, सादिसा की डिग्री वहीं की है इनके पास। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बड़ा इंतजार कराया साहब ने। हाँ, और क्या तवज्जो है? तो सौफा बैत का माना देता है और सीन करीब का। अरे बोलो लड़को, हाथ उठा के बोल दो तुम तो। सुभान अल्लाह। खैरियत? सीन करीब का माना देती है। अच्छा, अब फरमाया सतफ्तरिक़ु उम्मती, अन करीब मेरी उम्मत के 73 फिरके हो जाएंगे। अन करीब यानी ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, कि क़यामत आने में भी अब ज्यादा टाइम नहीं है। सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फरमाया हदीस पाक में आना वसाअतु कहातैन, सुभान अल्लाह। हुजूर ने फरमाया मैं और क़यामत इन 2 उंगलियों की तरह है। सुभान अल्लाह, बेशक, सुभान अल्लाह। जी जी बेशक। खोलो ना, चेहरा दिखाओ। हाँ, काय की तरह है इन 2। देखो, तकरीर सुनी भी जाती है और देखी भी जाती है। ये देखो, देखने की बात है, हुजूर ने दिखा के बताया। इन 2 उंगलियों की तरह क़यामत है। इशारा समझ गए क्या? एक इशारा तो ये है कि इस उंगली और इस उंगली के बीच में कोई भी फासला नहीं है, यानी मेरे और क़यामत के दरमियान कोई भी और नबी नहीं आ सकता। सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कि मैं आखिरी नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरे और क़यामत के दरमियान कोई और नबी नहीं आ सकता। और मौलवी कासिम नानौतवी ने लिखा है कि अगर हुजूर के बाद भी नबी पैदा हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई फर्क नहीं। हुजूर के बाद
कोई नबी पैदा हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये खुला कुफ्र है, बेशक ये खुला कुफ्र है। और मेरे पास किताब यहीं मौजूद है बैग में, हाथ कंगन को आरसी किया, पढ़े लिखे को फारसी किया। हाँ हजरात गौर करो, एक इशारा तो ये हो गया। दूसरा इशारा इस बात की तरफ कि इन दो उंगलियों की तरह है मैं और क़यामत, यानी मैं क़यामत से और क़यामत मुझसे दूर नहीं है। जैसे ये दोनों उंगलियां मिली हुई हैं, ऐसे ही क़यामत मुझसे मिली हुई है, बहुत ज्यादा दूर नहीं है। बात समझ गए हजरात? बात हो गई। तो फरमाया अन करीब 73 फिरके हो जाएंगे। हुए तो नहीं थे हुजूर के जमाने में? नहीं, बोलो भाई, नहीं हुए तो नहीं थे, हो जाएंगे। यह है मायकून का इल्म, इसे कहते हैं इल्म गैब मा यकून। जो आइंदा होगा वो भी हुजूर ने बयान फरमा दिया। अब मैं अगर बयान करता रहूं ये कि क्या क्या बयान फरमाया आइंदा की चीजों का, तो सुबह हो जाए और वो हदीसें खत्म ना हो। बेशक बेशक बेशक। बात समझ आ गई? अरे वो डॉक्टर साहब हैं कि नहीं, क्या नाम था उनका? खालिद, डॉक्टर खालिद हैं? अब खालिद, हाथ उठा दें। कहाँ है डॉक्टर खालिद? अरे किधर है डॉक्टर खालिद? अरे यार तुम अब कोने में जाके बैठ गए, थक गए क्या या हार गए? इधर बैठते यहाँ आके यार देखते रहते हम तुम्हें। ये कुर्सी एक है तुम्हारी नाम की रह गई है शायद, डॉक्टर तालिब। खालिद 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 आगे आ जाइए खालिद। हाँ चलो, समझदार आदमी, पढ़े लिखे आदमी को ऐसे थोड़ी डॉक्टर बन गए। तवज्जो है? मगर अल्लाह ने इनके दिल में इश्क की चिंगारी लगा दी, पता लगता है। अब भाई गुनाहगार होना एक अलग बात है, और आशिक रसूल होता है तो दिल के अंदर, उसके अंदर, और उसके सदक़े में कभी वो बाअमल भी हो जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इश्क रसूल का सदका बाअमल भी बना देता है। हाँ अभी उठे नहीं उठे यार, झाड़ से निकले भाड़ में घुस गए। कहा क्या था? आज अपनी कुर्सी नहीं छोड़ोगे? ये अरे मजबूती से पकड़े रहो अपनी कुर्सी। इधर कितनी अगले दो महीने के बाद इधर की उधर हो जाएंगी, कुर्सियां लुढ़कती फिरेंगी, इधर से उधर, उधर से उधर, उधर से उधर। भाई, ए भाई, क्या कर रहे हो? अब तुमसे पहले हम ही बैठ जाओ, बैठा हुआ है। जल्दी बैठ जाओ। ये भी कोई अजूबा ही लग रहे हैं हमें। अरे होने दो यार, ऐसे बोले ये बचपन का सबक याद है ये। हाँ, थोड़ी बहुत तो बर्दाश्त की ताकत होगी, रह के नहीं रही हो तो जाओ। हज़रात होंगे कितने फिरके? बोलो 1 2 3 4 5 6 गिनती करो, 73 फिरके होंगे। वारे मेरे मुस्तफ़ा का इल्म गैब, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और हजरत मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम से इरशाद फरमाया, ए अली तुम्हारी वजह से 2 फिरके पैदा होंगे, 2 तरह के लोग गुमराह हो जाएंगे, जहन्नम में जाएंगे। कौन? एक मुहिब्बे मुफरित, बहुत ज्यादा तुम्हारी मोहब्बत में गुलू करेगा, इफरात में मुब्तला हो जाएगा, वो भी जहन्नमी है। तो आज है नहीं राफजी लोग, राफजी, शिया और राफजी, अली अली करने में कोई हर्ज नहीं, वो तो ठीक है। लेकिन वो जो है राफजी, वो हजरत अली को नबी पर भी फजीलत देते हैं, खुलफाए राशिदीन पर तो देते ही ये फजीलत। कितनी बदबख्ती है, खुला कुफ्र है, खुला कुफ्र, लानतुल्लाहि अला हाज़ल कुफ्रिल अज़ीम, खुला कुफ्र है ये। नबियों पर फजीलत। अरे सारी दुनिया के औलिया, उलमा, सुलहा, शुहदा,
ये सब के सब एक तरफ हो और अल्लाह का एक नबी एक तरफ, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, तो सबसे अफजल वाला एक नबी होगा पूरी दुनिया से अफजल वाला। सुभान अल्लाह, सुभान। बात समझ में आई? मगर वो बद्दीन हजरत अली को नबी पर भी फजीलत देते हैं, और एक बद्दीन के तो मैंने सुनी, वो तो कह रहा है अली ने, खुदा को अली ने बनाया है। माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन, तौबा। बताओ, ऐसे खुले खुले कुफ्र बकते हैं राफ़ज़ी, अल्लाह की पनाह। बोले कुरान के 30 पारे नहीं है, 40 हैं, 30 तो रह गए, 10 तो गायब हो गए। वो इमाम गायब लेके आएंगे, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। एक हर्फ भी कुरान का कम नहीं है, और ना एक हर्फ कुरान में जायद है। जैसा उतारा अल्लाह ने बेआईन ही वैसा ही है। जोर से बोलो वैसा ही, और जोर से बोलो वैसा ही है। ना उसमें कमी है ना ज्यादती है। तो एक तो मुहिब्बे मुफरद जो बहुत ज्यादा अंधी अकीदत रखेगा, दावा करेगा मोहब्बत का, लेकिन शरीयत से बाहर निकल जाएगा। और दूसरा मुबगिस अली, जो तुमसे बुग़्ज़ रखेगा, वो भी जहन्नम में जाएगा। कोई नहीं रोक पाएगा उसे, वो भी जहन्नम में जाएगा। और हजरत अली से फरमाया अंता क़सीमुन नार, ए अली तुम जहन्नम तकसीम करने वाले हो। लीजिए, जहन्नम तकसीम करने वाले हो। अब हजरत अली इनको, जो उनको नबियों पे फजीलत देंगे या उनसे बुग़्ज़ रखेंगे, परवाने काटेंगे जहन्नम के उनके नाम के, जा तू भी जहन्नम में जा, तू भी जहन्नम में जा, तू भी जहन्नम में जा। बात सुन में, तो ये हुजूर ने बताया, हुजूर ने बताया। उस वक्त तो कोई ऐसा था नहीं जो हजरत अली से बुग़्ज़ रखता और हुजूर के सामने होता, या हद से ज्यादा मोहब्बत रखता, शरीयत के खिलाफ नहीं थे, बाद में ही पैदा हुए। तो हुजूर ने ये सब बयान फरमा दिया, ये है नबी का आइंदा का इल्मे गैब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, तड़प के बोलो जोर से, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, एक बड़े पते की बात कह रहा हूं, डॉक्टर साहब और मास्टर साहब सब सुनो, समझो। कुरान पाक में अल्लाह पाक की सिफत बयान फरमाई गई है, आलिमुल गैबि वश्शहादा। सुभान, नहीं बोलोगे सुभान अल्लाह? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक गैब और शहादत का जानने वाला है। सुभान अल्लाह। गैब माना छुपी हुई चीज, शहादत माना खुली हुई चीज, जाहिर चीज, दोनों का जानने वाला है। कौन? अल्लाह ताला। बोलो कौन? अल्लाह ताला। अल्लाह ताला। अच्छा, अब मैं एक बात पूछता हूं सब लोगों से, आप बताएं, या कोई दुनिया का मौलवी मुल्ला जी बता दे मुझे, सारे वहाबी मौलवी मिलजुल के बताएं, और मैं उनसे कहता हूं हातू बुरहानकुम, दलील लाओ, इन कुंतुम सादिकीन, सुभान अल्लाह। अगर सच्चे हो तो लाओ दलील। एक दूसरे को मददगार बना लो और दलील ले आओ मेरे पास कि अल्लाह ताला से कोई चीज छुपी हुई है नहीं, ताहत सरा में हो या अर्शे उला पे हो, जमीन में हो, आसमान में हो, कोई चीज छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी अल्लाह से छुपी है कोई? नहीं। बोलो यार, नहीं। ऐसे बोलो हाथ उठा के, नहीं, नहीं। बोलो तुम भी बोलो, नहीं। अल्लाह से कोई, अरे तुम हाथ बांधे क्यों? अल्लाह से छुपी हुई कोई चीज नहीं है। अब जब नहीं है अल्लाह से कोई छुपी चीज, तो बताओ अल्लाह को गैब का इल्म क्या हुआ? क्या बात, ये अरे उलमाए किराम, ये बताओ मुझे, दिखाए कोई वहाबी मौलवी कि अल्लाह के लिए गैब है? कौन सी चीज छुपी हुई है अल्लाह से कि फला चीज का गैब अल्लाह को है? तो चीज जब छुपी हुई होगी तभी तो गैब होगा वो। तो अल्लाह से तो कुछ जब छुपा हुआ ही नहीं है,
तो उसको आलिमुल गैब क्यों कहते हैं? वो तो आलिमुल शहादा हुआ। सारी चीजें उसके सामने हैं, माजी भी उसके सामने, हाल भी उसके सामने और इस्तिकबाल भी उसके सामने। अरे अब तो सैयद आले रसूल की उंगली उठ गई यार। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माजी भी खुदा के सामने, जोर से बोलो सामने, हाल भी खुदा के सामने और इस्तिकबाल भी खुदा के सामने, मुस्तकबिल का जमाना सब, और जितनी चीजें आइंदा पैदा होने वाली हैं वो सब हुजूर के, वो खुदा के सामने। जब खुदा के सब सामने हैं तो फिर गैब का इल्म खुदा के लिए क्यों मानते हो? और जबकि खुदा ने खुद फरमाया है कि आलिमुल गैब, पहले गैब ही का जिक्र है। आलिमुल गैब व शहादा, गैब और शहादत का वो जानने वाला, और हमारा ईमान है कि गैब का भी जानने वाला है और शहादत का भी वही जानने वाला सुभान अल्लाह, है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब समझना पड़ेगा कि गैब उसके लिए क्या हुआ। उसके लिए तो कोई गैब गैब है ही नहीं, क्योंकि सब कुछ उसके सामने जाहिर है। ये गैब हमारे एतबार से है कि हमारे सामने हमसे जो छुपा हुआ है अल्लाह उसे भी जानता है, जो हमारे सामने है खुदा उसे भी जानता है। खुदा से छुपा हुआ कुछ नहीं। खुदा के लिए गैब कैसे कोई कह सकता है कि उससे कोई चीज छुपी हुई है, उसके से कोई चीज गायब है? हमारे हिसाब से जो छुपा हुआ है वो गैब है, बेशक। इसलिए हम कहते हैं खुदा गैब को जानता है, यानी हमसे जो गायब है उसे खुदा जानता है। इसी तरह अल्लाह ने अपने हबीब को गैब का आलिम बना दिया। याद रखो, एक जर्रा भी इल्म का अल्लाह के दिए बगैर किसी के लिए मुमकिन नहीं है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बोलो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुमकिन नहीं है कि मिल जाए किसी को। अरे जब हुजूर की जात ही खुदा की बनाई हुई है तो सारा इल्म भी तो खुदा ही का दिया हुआ है, सुभान अल्लाह, सुभान हर सिफत खुदा की दी हुई है। समझ गए? तो खुदा गैब और शहादत का जानने वाला। अब इससे वो धोखा मुल्ला जी का अल्लाह। दरिया बुर्द हो गया, जहन्नम रसीद हो गया, जो कहते हैं जब अल्लाह ने हुजूर को बता दिया तो गैब कहाँ रहा, बता दिया तो गैब कहाँ रहा, बता दिया तो गैब कहाँ रहा। तस्बीह पढ़ रहे हैं, गैब कहाँ रहा, गैब कहाँ रहा, बता दिया तो गैब कहाँ रहा, बता दिया तो गैब कहाँ रहा। अबे बताने से गैब कहाँ खत्म हो गया, कहाँ चला गया गैब? हुजूर को बता दिया तो हुजूर के लिए तो सारा गैब शहादत हो गया, मगर हमसे तो छुपा हुआ है, इसलिए हम कहते हैं नबी गैब जानते हैं। बोलो, नारे तकबीर, नारे रिसालत। नबी गैब जानते, तड़प के बोलो हैं। अल्लाह ने महबूब को वो गैब दिया है, अल्लाह ने महबूब को वो गैब दिया है कि रहते हैं मदीने में, रहते हैं मदीने में ज़माने की खबर है, सुभान अल्लाह, रहते हैं मदीने में ज़माने की खबर है। उनके लबे जाज में अब भी ये असर है। ये तुम्हारा है कि इमरान का है? अच्छा, चखवाले पे बहुत चला क्या हैं। इस पे सैयद साहब किसी का कब्जा नहीं होता है भाई। सैयद साहब का तजर्बा पुराना है। उनके लबे जाज में अब भी ये असर है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बता रही है भाई? तुम्हें भी बताने की जरूरत थी। नहीं, बिल्कुल सही है। छुपाए रहते, गैब में रहती बात। अल्लाह ने महबूब को वो गैब दिया है कि रहते हैं मदीने में
जमाने रहते हैं मदीने में जमाने की खबर है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अच्छा लग रहा है, 10 मिनट और बढ़ा दूं? हैं? अब तो मास्टर सरफराज उठना ही नहीं चाह रहे हैं, कहना बहुत बढ़िया। और बेशक अगर ईमान का जर्रा भी दिल में मौजूद होगा तो क्यों ना पसंद आएंगी ये हदीसें। उनके लबे हैं? चलो ये बताओ, अगर गाड़ी छूट गई तो मुझे फ्लाइट से जाना पड़ेगा, फ्लाइट से जाना पड़ेगा। मैं जलसा कज़ा नहीं करता हूँ, लेट ही होती चली जाएगी। वादा खिलाफी नहीं करता हूँ। है हिम्मत, हिम्मत है। अच्छा कर जाएगा। वाह रे हाफिज जी, ले ये इंटरनेशनल छोड़ के आ जाएगा, मगर उसमें टिकट चाहिए कि नहीं? इंटरनेशनल तो छोड़ने को ये तैयार है। टिकट भी वहां तक जाते जाते हो ही जाएगा। करेगा कौन? अरे चुप, ये हमारा मुरीद है, बहुत मोहब्बत वाला मुरीद है ये। इसकी शादी भी यहीं हुई है कुंदरकी में। हाँ, ज्यादा नहीं बोलना चाहिए, अब खामोश रहना। है हिम्मत? इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। हैं? अरे हाफिज साबिर, इनका इंशाअल्लाह कहना भी देख लो जरा, ये भी तो देख लो, बिल्कुल सूखा मुंह से कह रहे हैं। अरे कमेटी कहाँ गई तुम्हारी? यही मालिक है, पूरा गांव कमेटी है, इसका मतलब है ही नहीं कमेटी। यहाँ तो ऐसे ही होता है। चलो बहरहाल, ये तो तफरी वाली बात हो गई होगी, लेकिन सुनो मेरे अजीजों, अल्लाह ने महबूब को वो गैब दिया है, रहते हैं मदीने में जमाने की खबर है। अल्लाह का महबूब बज़ाहिर तो बशर है। हाफिज साबिर इधर आओ, उठ के तुम यहाँ पर। आदमी जैसी हिम्मत है वैसी तो काम करेगा। तो बैठो, इधर मुंह इधर करो हमारी तरफ। हाँ, अल्लाह का महबूब बज़ाहिर तो बशर है। 19 साल हो गए इनको यहाँ रहते हुए, और कई इमाम है यहाँ पर, इनसे पुराने भी है कोई यहाँ पर। वो कौन है? शाहिद साहब। तिलावत आपने की है? बहुत अच्छी, मुझे बहुत खुश, मुझे भाई अच्छा लग रहा था बहुत, माशाल्लाह। तुम भी आ जाओ। 24 मेरे ख्याल से 24 कहीं ना मिल जाए तुमसे। नहीं, मुझे शक 24 या ना निकल रहा है। नहीं, 23 या 24 साल हो गए। अच्छा, कोई इमामत चलो बॉडी बड़ी मुश्किल से कठिन 24 निकला, तो नंबर थोड़ी है यार 24। चलो भैया, वो जिस तरह से भी कह पाए बेचारे, उन्होंने कह तो दिया। नहीं शक, वही बातें है ना, क्लियर। ये है 24 नंबर। 24 नंबर का होता है? नहीं, 24 साल इमामत। अरे 24 साल, अरे साल के नंबर 24 हुए, इनके नहीं हुए, साल के 24 हो गए। तो नंबर ऐसा क्या दोगे? चलो बहरहाल, बड़े मजेदार लोग हैं ये इमाम लोग। अल्लाह इनको सलामत रखे और खिदमत की तौफीक दे। बहरहाल ये जो लंबी लंबी उम्रों के जो, मगर मेरी लड़ाई है इनसे। अच्छा तुम फिर कर लियो यार, खामोश रहो। सुनो भाई, ये यहाँ के जो लंबी लंबी उम्र के इमाम है ना, 20 साल 24 साल 19 साल 21 साल 15 साल के, ये मुझे लगता है ये सब बाकरामत है। ये सब बाकरामत है जो टिके हुए हैं, वरना आदमी 1 साल के बाद तो दोबारा करते ही नहीं कि पुराने हो गए दूसरे लाओ। चलिए, हल में मजीद वो कुल्लु जदीदिन लजीज। खैर, वो अल्लाह का महबूब, काले काले कपड़े, जाने वाले नहीं आने वाले। अल्लाह का महबूब
बज़ाहिर तो बशर है, जो उसकी हकीकत है खुदा ही को खबर है। सुभान अल्लाह। बेशक बेशक। और ये दो मिसरे डॉक्टर साहब आपकी तरफ से पढ़ दूं, सारी कुंदरकी की तरफ से पढ़ दूं, सबकी तरफ से पढ़ दें, तुम्हारी तरफ से ही पढ़ दूं? ये गांव कौन सा है? काजीपुरा। काजीपुरा है कुंदरकी ही में। हाँ। इस रोड का फर्क है, महल्ला है उसका। सबकी तरफ से पढ़ रहे हैं। वल्लाह, कसम बखुदा, वल्लाह मेरे जज्बे सादिक का असर है। सुभान अल्लाह, सुभान वल्लाह मेरे जज्बे सादिक का असर है। वल्लाह मेरे जज्बे सादिक का असर है कि बैठा हूँ यहाँ कुंदरकी में, बैठा हूँ यहाँ गुंबदे खजरा पे नजर है। बैठा हूँ यहाँ। नारे तकबीर, नारे रिसालत। तनख्वाह मिल गई क्या? तनख्वाह मिल गई? तनख्वाहें भी बहुत से इमामों के बेचारे के लॉकडाउन में शिकार हो गई। कितने मुदर्रिसीन की तदरीस शिकार हो गई। अल्लाह की पनाह, अल्लाह सब उनको मालामाल करे। सब इमामों को थोड़ी थोड़ी तनख्वाहों में गुजारा करते हैं और कौम को लाज नहीं आती जो इनकी तनख्वाहें बढ़ा दे। अल्लाह तौफीक दे, सबकी तनख्वाहें बढ़ाओ कायदे की, ताकि इनके बाल बच्चे भी खुशी के साथ जिंदगी गुजार लें। क्या ख्याल है? बात बड़े बूढ़े ऐसे कहते हैं ना, तनख्वाह बहुत होगी, दूसरा ले आओ। और क्या, ऐसे से भी हैं। अल्लाह सबको सलामत रखे। अहले इल्म के इल्म की कदर करो, इल्म की कदर ये जरूरी है हजरात। वल्लाह मेरे जज्बे सादिक का असर है कि बैठा हूँ यहाँ गुंबदे खजरा पे नजर है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मजबूर जहाँ जाने से जिब्रील का पर है। बेशक सिदरतुल मुंतहा से आगे नहीं जा सके जिब्रील में। वल्लाह मजबूर जहां जाने से, मजबूर जहां जाने से जिब्रील का पर है, उससे भी कहीं आगे, उससे भी कहीं आगे मोहम्मद का गुजर है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। उससे भी कहीं आगे मोहम्मद का गुजर है। उससे भी कहीं आगे मोहम्मद का गुजर है। उनके लबे, खास तौर पर लफ्ज़ अब्बी पे गौर करें, उनके लबे एजाज में अब भी ये असर है, अब भी ये असर है कि वो रात को कह दें के, वो रात को कह दे, पढ़ो मिलके, वो रात को कह दे के सहर है तो सहर है। अजी वो रात को कह दे के सहर है तो सहर है। चलो बरेली शरीफ की सरजमीन पर चलना पड़ेगा, तसव्वुर में सही चलो।
और चल के देखो इमाम अहले सुन्नत अपने आका से क्या अर्ज कर रहे हैं। इरशाद सर अर्श पर है तेरी गुजर, दिले फर्श पर है तेरी नजर। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सर अर्श पर है तेरी गुजर, दिले फर्श पर है तेरी नजर। मलकूत मुल्क में कोई शय, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह कंजूसी मत करो। सुभान अल्लाह मलकूत मुल्क में कोई शय नहीं, वो जो तुझ पे गया नहीं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मलकूत मुल्क में कोई शय नहीं, वो जो तुझ पे आया नहीं। और कोई गैब क्या, सुभान अल्लाह। और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला। सुभान और अल्लाह। कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला। जब ना खुदा ही छुपा, जब ना खुदा ही छुपा, तुम पे करोड़ों दुरूद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जब ना खुदा ही छुपा, तुम पे करोड़ों दुरूद। सुभान अल्लाह। तुमसे जहां का निजाम, तुम पे करोड़ों सलाम। तुम पे करोड़ों सना, तुम पे करोड़ों दुरूद। काबे के बदरो दुजा, तुम पे करोड़ों दुरूद। तैबा के शम्सो दोहा, तुम पे करोड़ों दुरूद। शाफे रोजे जजा, तुम पे करोड़ों दुरूद। दाफिए जुमला बला, तुम पे करोड़ों दुरूद। जानो दिले अस्फिया, तुम पे करोड़ों दुरूद। आबो गिले अंबिया, तुम पे करोड़ों दुरूद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरत, तो अल्लाह के हबीब ने इसी हदीस पाक में फरमाया कि बनी इस्राइल के 72 फिरके हुए थे, मेरी उम्मत के 73 फिरके होंगे। 72 जहन्नम में जाएंगे, एक फिरका कहाँ जाएगा? जन्नत में। एक फिरका जन्नत जन्नत में जाएगा। अब देखिए मुस्तफा के इल्म गैब के समंदर में जो तलातुम आया, जो मौजें उठी, तो सिर्फ दुनिया के आखिर तक की बात नहीं बताई, बल्कि क़यामत के बाद की बात भी बता दी कि 72 जहन्नम में जाएंगे और एक फिरका जन्नत में जाएगा। सुभान अल्लाह सुभान हर कोई दुनिया का गैर मुक़ल्लिद मौलवी, देवबंदी मौलवी, मौदूदी मौलवी, तबलीगी मौलवी जो इनकार कर दे इस हदीस का, और जो माना मैं बता रहा हूं इसका इनकार कर दे, है हिम्मत इधर आज से तमगर हुनर आजमाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इधर आज से तमगर हुनर आजमाए, तू तीर आजमा हम जिगर आजमाए। न खंजर उठेगा न तलवार उनसे, वो बाजू मेरे आजमाए हुए हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। और पड़ा फलक को कभी दिल जलों से काम नहीं। फलक समझते हो? आसमान। पड़ा फलक को कभी दिल जलों से काम नहीं। तड़प उठोगे तड़प। अगले मिसरे पे पड़ा फलक को कभी, अदना सी तरमीम है इसमें, पड़ा फलक को कभी दिल जलों से काम नहीं, और जला के खाक न कर दूं सगीर नाम नहीं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। या रसूल जला के खाक न कर दूं सगीर नाम नहीं। हजरात, अब इसी हदीस को अगर फैसल बना लो कि यही हमारा फैसला कर दे, तो इसी हदीस ने इल्म गैब साबित कर दिया।
कर दिया कि 72 जहां फिरके बनी इसराइल के हुए गुज़िश्ता। बैठ चुप, अदब। 72 फिरके बनी इसराइल जहन्नम में जाएंगे और एक फिरका जन्नत में जाएगा। अब यह हदीस कौले फैसल है हमारे लिए, मान लो इसी को मान लो। अब साहबे किराम ने पूछा आका ये तो बता दें कि वो जन्नती फिरका कौन सा है। सुभान अल्लाह बोलो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह कौन सा फिरका है जन्नती। अच्छा साहबे किराम भी क्या कहना, उनकी जहानत फतानत का ये नहीं पूछा कि हुजूर वो 72 फिरके कौन कौन से हैं हमें बता दीजिए। सवाल यूं भी तो हो सकता था कि 72 फिरके कौन से। ये हदीस तलबा पढ़ लें, ये हम जो पढ़ा रहे हैं ये समझो कि दरसगाह इस वक्त लगी हुई है। हाँ पढ़ लो सब। ये 72 फिरके जहन्नम में जाएंगे, एक फिरका जन्नत में जाएगा। हुजूर वो जहन्नमी फिरके कौन कौन से हैं बता दीजिए हमें। ये नहीं कहा साहबे किराम ने। क्यों? 2 वजह से। एक तो ये कि 72 की तफसील 22 से तत्वील थी, बड़ी लंबी हो जाती फहरिस्त। क्यों भाई? और हुजूर तो सब जानते ही थे। यहां तक के फरमाया क़यामत के करीब जो दज्जाल से मेरे उम्मतियों का गिरोह जिहाद करेगा, फरमाया मैं उनके नाम जानता हूँ, मैं उनके बापों के भी नाम जानता हूँ, और ये भी जानता हूँ कि वो घोड़ों पर सवार होंगे। और हुजूर फरमाते मैं वो भी जानता हूँ कि उनके घोड़ों के रंग कैसे होंगे। बोलो ये इल्म गैब है कि नहीं है? सुभान अल्लाह। अच्छा समझ में आ रही है खूब। जज्बात में जितने बाहर मत निकलो, कंट्रोल भी रखो कुछ थोड़ा बहुत। तवज्जो खूब अच्छी लग रही है। हुजूर की हदीस अच्छी नहीं लगेगी तो फिर क्या चीज अच्छी लगेगी? हैं? अच्छा तो एक तो लंबी तफसील हो जाती बहुत, इसलिए 72 को नहीं पूछा। और एक और बात मजे की, जो इससे ज्यादा मजे की बात है वो ये, साहबा किराम ने सोचा कि हुजूर से हम अपने जन्नती भाइयों को पूछ लें कि वो कौन होंगे। बहन जहन्नमियों से, दोज़खियों से हमारा क्या काम? सुभान अल्लाह क्या काम उनसे हमें? सही साहब उनसे क्या काम? वो तो वैसे ही खबीस हैं, जहन्नमी है, दोज़खी है, उनसे हमें क्या काम? हमारे जन्नती भाई कौन कौन है हुजूर, उनकी क्या पहचान है वो हमें बताइए। सुभान अल्लाह। मेरे आका ने फरमाया सुन लो एक पहचान तो क़यामत तक काम आएगी। क्या? मा अना अलैहि वअस्हाबी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिस अकीदे पर मैं हूँ और मेरे सहाबा हैं, जो जो उस अकीदे पे रहेगा वही जन्नती होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वही जन्नती होगा, और जो इससे हट जाएगा वो जहन्नम। कौन होगा? जहन्नमी। अच्छा हम अहले सुन्नत 73वां फिरका है ना, हम जो सबसे पहले से चला आ रहा है। 72 तो हम में से ही निकले हैं ना, कट कट के। बाप सुन्नी, बेटा पैसा मिल गया वहां भी हो गया। और हदीस पाक में ये भी आया, हुजूर ये भी देखो दिल में गए। हुजूर फरमाते इन्नी खशीतु अलैकुम अन तबसुता अलैकुम दुनिया कमा बसतत गलामन काना क़ब्लकुम फतुहलिककुम कमा अहलकतहुम। फरमाया जब दुनिया तुम्हारे पास कुशादा होके आएगी, दौलत बढ़ जाएगी, तो मुझे इस बात का खौफ है कि वो दुनिया तुम्हें तबाह बर्बाद
कर देगी, हलाक कर देगी, जैसे तुमसे पहलों को हलाक कर दिया। याद रखो, दौलत की लपट जो है वो हर एक बर्दाश्त नहीं कर सकता। इल्म, फजल, तकवा, तहारत, दौलत, इज्जत, शोहरत, इसकी झपट बहुत बड़ी होती है, हर एक बर्दाश्त नहीं कर पाता है। आज जामे से बाहर हो जाता है आदमी। बात समझ रहे हो? आजकल हम देख रहे हैं ना, दिन रात ये नज़ारे सामने आ रहे हैं। इतने इतने बड़े जो हैं तिफले नौखेज, ये समझ रहे हैं हम चुमन दीगरे नेस्त, हम चुमन दीगर। चार बातें मालूम हुई उनको, ओ हमसे बड़ा कोई अल्लामा नहीं है। और ये पता ही नहीं है कि ये अल्लामा आयन से है कि अलिफ से है, हमजा से। हाँ, और क्या? एक होता अल्लामा आयन से, बहुत जानने वाला, और उनसे पूछ लो अल्लामा साहब ये ता कौन सी है इसमें, पता ही नहीं है, न तानीस का पता, न तस्कीर का पता। हाँ हाँ, तो उसका तर्जमा वही है। ये तुम हमारे पढ़े हो क्या? हाँ, ये भी जो भी जानते हैं वो बात। तो तानीस के लिए भी होती है और ता मुबालगे के लिए भी होती है। जैसे अल्लामा में ता है, ये ताए मुबालगा है, कोई तानीस की ना समझे, वरना सारे मौलवी मुअन्नस हो जाएंगे जितने अल्लामा है। क्यों भाई मौलाना साहब, ये देखो क्या पीछे भी मजे ले रहे हैं, ये सब दरसगाही लोग हैं ना, इसलिए। हजरात क्या फरमाया? 72 जन्नत में जाएंगे, एक जन्नत में सिर्फ एक जन्नत में जाएगा। बात पूरी हो गई? हो गई पूरी? अभी पूरी। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही व सुभान अल्लाहिल अज़ीम। हजरात देखो, हजरत सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से एक हदीस में आप सुना के और बात पूरी कर दूंगा। बुखारी शरीफ में यह हदीस है और भी किताबों में है, मिशकात शरीफ में भी है। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान फरमाते हैं, जाज़िबुन इला राई गनम। पहले एक बात मुझे बताओ, इंसान तो झूठ बोलते हैं, क्यों भाई? शैतान भी झूठ बोलता है, इंसान भी बोलते हैं, जिन भी बोलते हैं। बोलते हैं नहीं बोलते हैं? अरे सब नहीं बोलते हैं, मगर बोलते हैं। अरे झूठ भी बोलते हैं, सच भी बोलते हैं। क्यों भाई? कौन कौन सच बोलता है? जरा हाथ उठाइए, बता। एक आदमी बोलता है जरूर। अरे सच कौन कौन बोलता है तुम में? झूठ भी बोल निकल जाता है। या अल्लाह, इनमें कोई सच्चा नहीं है। क्या आदमी बोलते हो सच? ऊंचा करके हाथ उठा को, हम सच बोलते हैं। देखो बोल जाता है। हैं? इसलिए डर रहे हैं वो कि कहीं ऐसा हाथ भी झूठा हो जाए। जबान तो झूठी है ही, कहीं हाथ भी झूठा ना हो जाए, इसलिए बेचारे नहीं उठा रहे। चलो कोई बात नहीं, मत उठाओ। लेकिन अगर झूठ बोलते हो तो आज से छोड़ दो झूठ बोलना। इसकी सजा बहुत सख्त है, बहुत सख्त सजा है, बहुत सख्त सजा है झूठ की। अल्लाह की पनाह। मुनाफिकों की अलामत बताया झूठ को सरकार ने। हाँ क्या कह रहा था मैं? अबू हुरैरा। हाँ सुनो भाई, नहीं वो तो हो गया काम। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हदीस सुना रहा हूँ। मैं ये पूछ रहा था कि इंसान तो सच भी बोलते हैं और अरे बोलो ना, और झूठ भी बोलते हैं। ये बात सच्ची है यार, ये बोलने में क्या हर्ज है? इमरान की तरफ को देख देख के बहुत तुम लोग हंस रहे हो। अभी प्लाट नहीं बिके हैं इसलिए तुम मजाक बना रहे हो। प्लाटिंग चालू करिए अब। बेचारे की हर जगह मत करा करो। खैर मुँह छुपा लो तुम इमरान। खैर अल्लाह पाक समझ अता फरमाए, समझ की तौफीक दे। आमीन आमीन। जानवर झूठ बोलते हैं? नहीं। बोलो भाई। नहीं। अरे कुंदरकी की भैंस झूठ बोलती है? नहीं।
बैल? नहीं बोलो ना। नहीं अच्छा, अब सुनो, अब ये तय हो गई बात कि जानवर झूठ नहीं बोलते, ऐसे बोलो। अब तुम उठा दो हाथ। नहीं जानवर झूठ नहीं बोलते। नहीं बोलते हैं। अब देखिए आप, जाज़िबुन इला राई गनम, हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि एक शख्स बकरियां चरा रहा था कि एक भेड़िया आ गया। एक भेड़िया आ गया। फाखज़ा शातन, उसने एक बकरी को पकड़ लिया भेड़िए ने और लेके भाग पड़ा भेड़िया। फतलबहु रागी, चरवाह ने उसका पीछा किया, चरवाहे ने उसका पीछा किया। हत्तन तज़गहा मिन, यहां तक कि उससे उसे छुड़ा लिया। बकरी छुड़ा ली भेड़िए से। किसने? चरवाहा, किसने? चरवाहा। चरवाहे ने। जिसकी जा रही थी वही जाने, डर तो उसी को होगा। पीछा कर लिया उसने, जान पे खेल के बकरी को लाया छुड़ा के। अब बकरी तो साहब छुट के आ गई, बकरी तो छुट के आ गई। अब भेड़िया जो था, फसगदज़ीबु अला तल, यह हदीस सुना रहा हूं बुखारी शरीफ की। भेड़िया जो था वो टीले पे चढ़ गया। कहां चढ़ गया? टीले। ऊंची जगह, पहाड़ी होगी कोई, उस चढ़ गया और कुत्ते की तरह दुम दबा के बैठ गया। दो पैर आगे खड़े किए और दुम पे बैठ गया कुत्ते की तरह भेड़िया। और कहने लगा, भेड़िया बोलने लगा। उसने कहा कि अल्लाह पाक ने मुझे रोजी दी, बकरी मेरा काम है खाना ले जाना, तूने मुझसे छीन ली। मैंने रोजी हासिल की थी, रज़क़नी हिल्लाह, मुझे अल्लाह ने वो रोजी दी थी, तूने मुझसे छीन ली। अल्लाहु अकबर। तो भेड़िया कौन सी जुबान में बात कर रहा था? अरबी में। कौन सी में? अरबी में। अरे बोलो यार, अरबी में, अरबी जो अरबी जबान में। क्यों मौलाना साहब, कौन सी में बोल रहा था वो? अरबी। अरबी में। किससे कह रहा था? चरवाहा, चरवाहे से। चरवाहे। चरवाहा भी मदीना शरीफ का था, अरबी वाला था वो। तो अरबी से, अरबी, अरबी में बात कर रहा है वो। अरबी टू अरबी इसे बोलते हैं ना इंग्लिश वाले। क्या बोले? अरबी तो अरबिक कहेंगे, अरबिक टू अरबिक। क्यों भाई? अरबी में बात करने लगा। अब भेड़िया अरबी में जब बोलने लगा तो चरवाहा कहने लगा कि वल्लाह तल्लाह इर्राइतु कल यौम ज़ीबुन यतकल्लम। भेड़िया कहने लगा, अल्लाह की कसम, आज की तरह तो मैंने किसी को भी, जानवर को भी, किसी भेड़िए को अरबी में बात करते हुए देखा ही नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कौन बोला ये? चरवाहा। चरवाहा। चरवाहा किससे बोला? भेड़िए से। अब भेड़िए से जब चरवाहा बोला तब भेड़िए का जवाब सुनिए। भेड़िया कहता है, तुझे ताज्जुब हुआ मेरे बोलने पर अरबी जबान में? कहा, हाँ बड़ी ताज्जुब की बात है, आज तक मैंने देखा ही नहीं। कल यौम तल्लाह कल यौम ज़ीबुन यतकल्लम, आज की तरह किसी को अरबी भेड़िए को अरबी में बोलते नहीं देखा। अच्छा, ये खुदा की शान है, जिसे चाहे जो जबान चाहे दे दे और जिसमें चाहे जब चाहे बुलवा ले। क्यों भाई? अरे बोलो यार, बुलवाएगा नहीं हैं? जितने तुम हो बैठे हुए, चाहे एक लफ्ज अरबी का नहीं पढ़ा हो, जैसे ही मौत आएगी ना, मरते ही अल्लामा बन जाओगे अरबी के। बिल्कुल, सुभान। मरते ही अरबी बोलने लगोगे। ताज्जुब है इसमें? नहीं। अरे अरबी में सवाल होंगे नहीं होंगे?
बोले तुम तो वो सवाल करेंगे अरबी में, तुम जवाब दोगे उर्दू में? अरबी में ही जवाब दिया। है तुम उन्हीं की जबान में जवाब दोगे, क्योंकि ये महबूब की जबान है। अरबी जबान अल्लाह को पसंद है कि महबूब की जबान है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। अब भेड़िया भी अरबी में बोल रहा है। अच्छा, खुदा इसी जबान से, ये जबान है, गोश्त का टुकड़ा है, इससे तरह तरह की बोलियां निकलवा देता है। यार जबान एक, अरबी, उर्दू, इंग्लिश, फारसी, जो चाहो इससे बोल लो। और इसी जबान से गाली बको, इसी जबान से बुरा कहो, इसी जबान से झूठ बोलो, इसी जबान से चुगली करो, गीबत करो या बगोई करो, कुछ करो। और इसी जबान से कुरान पाक पढ़ो, दुरूद पाक पढ़ो, जिक्र इलाही करो। सुभान अल्लाह, जबान से सुभान तुम करो, जबान मना नहीं करेगी। मगर जबान अगर इस जबान से, ये ना, ये भी बात है, ये जो 32 दांतों के अंदर रखी है जबान, किसके अंदर? 32 दांतों के अंदर जबान की हिफाजत 32 दांतों से है, समझ रहे हो? मगर वही दांत इससे हर वक्त पनाह मांगते हैं कि कहीं ऐसा ना हो टेढ़ी चल जाए, और टेढ़ी चल जाएगी तो इसका नंबर बाद में आएगा, हमारा पहले आएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। इसलिए पनाह मांगते हैं कि देख टेढ़ी मत चलिए, और अगर कभी चल जाए टेढ़ी ना तो इधर को आ गई तो इधर यही बदला ले देते हैं, इधर निकल गई तो ये। बहरहाल सच्ची बात करनी चाहिए, और ये जबान जब चाहे खुदा जिस तरह चाहे इससे बुलवाए। अरे जबान तो जबान, खुदा चाहे हाथों से बुलवाता है, बेशक, पैरों से बुलवाएगा क़यामत में कि नहीं? बोलो हाथ पैरों से बोलेगा, बोलो जोर से बोलो। अल यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना ऐदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज के दिन ऐसे ही है ना, अल यौम, आज के दिन हम उनके मुंहों पे मोहर लगाएंगे, अल्लाह पाक फरमाता है, और उनसे हाथ, हमसे उनके हाथ बात करेंगे, उनके पैर उनके खिलाफ गवाही देंगे। जो वो करते थे ना दुनिया में गुनाह, उनके खिलाफ पैर बोलेंगे। तो खुदा जिससे चाहे जब चाहे बुलवा ले। आखिर उस गोश्त को भी तो ताकत बोलने की उसी ने दी है। अरे इस खुदा की कुदरत का नजारा जो क़यामत में होगा, उसके हबीब ने दुनिया में दिखा दिया। कुदरत ने दुनिया में दिखा दिया। बताओ, मुस्तफा ने कंकरियों से कलमा पढ़वाया कि नहीं? जोर से बोलो, जोर से पढ़वाया। सुभान अल्लाह। खजूर के गुच्छों से कलमा पढ़वाया कि नहीं? बेशक बोलो। पढ़वाया। हरनी से कलमा पढ़वाया कि नहीं? गोह से कलमा पढ़वाया कि नहीं? जानवरों से कलमा पढ़वाया कि नहीं? दीवारों दर से कलमा पढ़वाया कि नहीं? हजरत अली फरमाते हैं, कुन्तु मअन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मैं हुजूर के साथ था, बिमक्का, मक्के में, मक्के शरीफ में हुजूर के साथ था। फखरजना फी बग़द नवाहिहा, तो हम एक जानिब निकल गए हुजूर के साथ, मैं एक जानिब चला गया, हुजूर हैं, मैं हूं। और भी हो सकते हैं, जमा का सिका है साहबा किराम। हजरत अली फरमाते हैं, फमस्तक़बलहु जबलुन वला शजर इल्ला वहुव यक़ूल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब देखो, जो दरख्त भी सामने आता था, जो पत्थर भी सामने आता था, हर शजर, हर हजर, ये शजर व हजर, सबके सब जो सामने आते थे वो हुजूर का इस्तकबाल करते थे, ये पढ़ते हुए क्या? अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। आज के मुल्ला जी पत्थरों से भी गाय गुजरे हैं क्या?
वाह वाह शजर और हजर से भी गए गुजरे मुल्ला जी। अरे मुल्ला जी कंकरियों से भी गए गुजरे। अरे मुल्ला जी कहां चले गए? क्या अक्ल पे पत्थर पड़ गए तुम्हारी? तुम तो मुहावरा भी नहीं समझ रहे हो। मुल्ला जी की अक्ल पे पड़ गए पत्थर। पत्थर। संगो शजर सलाम को हाजिर है अस्सलाम। संगो शजर सलाम को आला हज़रत फरमाते हैं, संगो शजर सलाम को हाजिर है अस्सलाम। और कलमे से तर ज़बान दरख्तो हजर की है। अक्ल होती तो खुदा से न लड़ाई लेते, ये घटाएं उसे मंजूर बढ़ाना तेरा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अच्छा अब भाई बातचीत चल रही है भेड़िए में और चरवाहे में। अच्छा चरवाहा जो था यहूदी था, मुसलमान नहीं था। कौन था? यहूदी था। यहूदी। तो यहूदी चरवाहा था। इसने कहा यार अरबी में तू मुझसे बात कर रहा है, मैंने पहली बार देखा। तो कहता ताज्जुब है ना तुझे यहूदी, तुझे ताज्जुब है? कहा मुझे तो ताज्जुब है। कहा आजबु मिन हाजा। अब सुनो, दिल पे हाथ रखो, देखो। वह आजबु मिन हाजा रजुलुन फिन नखलात बैनत रजुलुन फिन नखलात बैनल हर्रतैन। ये दो पथरीली जमीनों, संगलाग जमीनों के बीच में नखलात खजूरों के झुरमुट में बैठने वाली एक जात वो है। कौन कह रहा? भेड़िया। वो जात वो है युखबिरुकुम बिमा मवा व बिमा हुवा काइनुम बअदकुम। फरमाया वो ऐसी जाते पाक है। इससे ज्यादा ताज्जुब की बात तो यह है कि मदीने में बैठ के वो जाते पाक तुम्हें गुज़श्ता का भी गैब सिखाती है और आइंदा का भी गैब सिखाती है। सुभान अल्लाह। तुम्हें खबर देती है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। अब बताओ, जानवर तो झूठ बोलता नहीं है, मुल्ला जी झूठ बोलते हैं। क्यों भाई साहब? रुमाल वाले इधर आ रहे हो कि उधर? अरे तो इन्होंने भी कमाल कर दिया भाई। अच्छा जल्दी है, बहुत जल्दी जल्दी काम कर लेना। चलिए चलिए। बताओ भेड़िया सच्चा है कि नहीं? अरे बोलो, सच बोला कि नहीं बोला? सच बोला, सच बोला। अब मुल्ला जी कह रहे हैं नबी को कुछ नहीं मालूम, नबी को गैब का इल्म नहीं, नबी को गैब का इल्म नहीं, रसूल गैब को क्या जाने, रसूल को गैब की क्या खबर। अब बताओ भेड़िया इनसे बोल दो ना, फिर क्या बात? अफजल अफजल है। भेड़िया उनसे अच्छा है, कम से कम उसने हुजूर की गवाही तो दी, हुजूर के इल्म गैब की गवाही दी उसने कि नहीं दी? बोलो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मुल्ला जी क्या जानवरों से भी बदतर हो गए। कुरान पाक फरमाता है उलाइका कल अनआम बल हुम अक़ल। फरमाया यही वो लोग हैं जो जानवरों से बदतर हैं, जानवरों की तरह बल्कि उनसे भी बदतर, बदतर उनसे भी गए गुजरे हैं ये हैं। जानवर इकरार करें हुजूर के इल्म गैब का, नहीं। और मुल्ला जी 10-10, 20-20 साल पढ़ के इनकार करें। हाय रे मुल्ला जी, तुम्हारी अकलों पे पत्थर नहीं पड़े तो क्या? बेशक बेशक। अल्लाह का करोड़ों बार एहसान है, अल्लाह ने हमें सुन्नी बनाया है। जो सहाबा का अकीदा था वो हमारा है, और सहाबा के अकीदे की झलक पड़ी जानवरों पर, उनका भी वही अकीदा हो गया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सदका मिल गया उनको। अब सुनिए क्या हुआ। जब उसने कहा ये तो तुम्हें गुज़श्ता और आइंदा सबकी खबर देते हैं, माकाना व मायकून की खबर देते हैं, इससे ज्यादा ताज्जुब की बात तो यह है। नहीं भेड़िया इशारे इशारे में क्या कह गया मालूम है? उनका बड़ा पागल है तू यार, यहूदी है, अब तक यहूदी बना हुआ है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह।
इशारे इशारे में वो सिखा गया इस्लाम। वो कहा अब तक ये देख रहा है कि वो कल की बातें बताते हैं, गैब की बातें बताते हैं, और तू अब तक ईमान नहीं लाया। इशारे इशारे में वो कह गया। और हम सराहतन कहते हैं मुल्ला जी इतनी हदीसें पढ़ के भी अभी तक तुम ईमान नहीं लाए। सुभान अल्लाह, अरे सुभान बोलो अल्लाह, अभी तक ईमान नहीं लाए इल्म गैब रसूल पर। तो ये भेड़िए का सबक है जो मैं मुल्ला जी को याद दिला रहा हूं। मगर मुल्ला जी वहाबी हैं, यहूदी होते ना तो मान उस जाते। दौर का, तो ये मान लेते वैसे यहूदी होते जैसे वो था। हाँ मान लेते। तो जनाब फिर क्या हुआ मालूम है, बकरियां छोड़ छाड़ के सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो यहूदी चरवाहा बकरियों को छोड़ छाड़ के वो इतना डरा हुआ था इसी भेड़िए से कि यही भेड़िया बकरी लेके भागा था तो वो छुड़ा के लाया था। मगर अब क्या हुआ मालूम है, सारी बकरियां छोड़ छाड़ के भेड़िए के रहमो करम पे छोड़ दी और भागम भाग हुजूर की बारगाह में पहुंच सुभान गए। अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। पहुंच गया और पहुंच के हुजूर से ये सब वाकया बयान फरमाया। उसने बयान कर दिया यहूदी ने हुजूर से, अस्सलाम और ईमान ले आया, कलमा पढ़ के इस्लाम ले आया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तब मेरे आका ने उसको बताया, उसकी तस्दीक फरमाई कि भेड़िया ठीक कह रहा था। और उसके बाद इरशाद फरमाया कद औशका अन यखरुज अर्रजुलु मिन बैतिही फला यरजिअन्न हत्ता युहद्दिसहु नगलाहु व सौतुहु बिमा अहदस अहलुहु बअदा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कंजूसी मत करो, जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। फरमाया कसम, फरमाया करीब है, करीब है कि आदमी अपने घर से निकलेगा, वो जमाना नजदीक है, आदमी अपने घर से निकलेगा तो उसके हाथ का कोड़ा, पैर का जूता उसे बता देगा कि तेरे घर में ये हो रहा है, अब वापस आ जाएगा। आज हो रहा है नहीं, ये हाथ का कोड़ा है मोबाइल, पैर के अंदर भी इस तरह की चीजें लगते हैं, इसलिए एयरपोर्टों पे हमें बार बार पता लगता है, कभी जूते तक निकलवा लेते हैं और क्या कहीं इसके अंदर न छुपा हुआ हो। जी ये है पैर का जूता बोलेगा, हाथ का कोड़ा बताएगा घर में ये हो रहा है। ये खबर भी तो गैब की है जो हुजूर ने दी है, जो आज सादिक आ रही है कि नहीं, बोलो अरे बोलो। हाथ हाथ में मोबाइल है कि नहीं है? अरे बच्चों के अंदर मोबाइल कितना पनप गया, इतने इतने से बच्चे, इतने इतने से। हमें आज तक उनके फंक्शन फंक्शन ही नहीं मालूम हुए, लेकिन इन बच्चों को इतने इतने बड़े को वो साहब ऐसा चला लेते हैं मोबाइल, और वो बहुत सी चीजें वो कर गुजरते हैं मोबाइल में, हमें आती नहीं। ये हाथ का कोड़ा, पैर का जूता, तस्मा बोलेगा, बताएगा उसको घर में तेरे क्या हुआ है। ए मेरे अजीजो, मुल्ला जी ने हदीस ये नहीं पढ़ी है क्या? नहीं पढ़ी है? बुखारी शरीफ की हदीस है, कैसे मुल्ला जी बन गए फिर? आ जाओ, तौबा करके हमारी बारगाह में आओ, यानी अहले सुन्नत के मदरसे में हमसे पढ़ो हदीस, हम पढ़ाएं तुम्हें हदीस, तो तुम पता हदीस के रुमूज क्या है, असरार क्या है। अरे कुरान और हदीस जानने के लिए अक्ल की भी जरूरत है, इल्म की भी जरूरत है, और इश्क़ रसूल की भी जरूरत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गैर इसके नहीं होता है। मुसलमान हो गया, यहूदी था मुसलमान हो गया। हजरत अबू हुरैरा इस हदीस के रावी, और कभी हजरत अबू हुरैरा के बारे में फिर कभी बताएंगे, बड़ी मजेदार हदीस बयान करना चाह रहा था मगर वो टप गई, याद अभी तो टाइम। चलिए अल्लाह ताला हमें सबको खैर आफियत से रखे और दीन और ईमान की बरकतों से माला माल फरमाए, और सबको दुनिया आखिरत में माला माल फरमाए।